Welcome everyone. We are starting impression material from the book McCabe of Dental Materials. It is chapter 16. Starting chapter basically from the series. So let's start impression material. Let's first talk about the impression first. Okay. So what is impression? Impression is the negative replica. Negative replica in dentistry we say it negative replica of natural teeth and your soft tissues. ठीक है. अच्छा अब पेशेंट के माउथ में या फिर हमारे नेचुरल टीथ भी हैं एंड आर्टिफिशियल टीथ भी हैं तो मैं अगर उनका इंप्रेशन लेगी दैट इज नेगेटिव रेप्लिका मेरे पास आएगा दिस इज नोन एज द इंप्रेशन. ठीक है. वेयर एज अगर ये नेगेटिव रेप्लिका है तो पॉजिटिव रेप्लिका भी होगा तो मॉडल पी से इट इज द पॉजिटिव रेप्लिका ऑफ टीथ एंड सॉफ्ट टिश्यूज. ठीक है. तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है. इम्प्रेशन और मॉडल हमने देखना है कि कौन सा क्या कैसा होता है. ठीक है. अच्छा अब यहाँ पर इंप्रेशन इंप्रेशन मटेरियल मैंने इंसर्ट किया था एंड वो हमने पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करेंगे तो मेरे पास पेशेंट की टीथ का एक इंप्रेशन या एक बेसिकली उसके पेशेंट के अंडरकट सॉफ्ट टिश्यूज एंड उसकी बेसिकली जो भी मेरे पास टीथ था उसकी इंप्रेशन एक मेरे पास आ गया यहाँ पर. ठीक है. दिस इज द नेगेटिव replica. It doesn't has a teeth. Whereas if I talk about the model, तो यहाँ पे बेसिकली मॉडल में बेसिकली जब मैंने इसके अंदर जिप्सम पोर किया है तो मेरे पास यहाँ पे ये मॉडल बन रहा है. ठीक है. मॉडल में इट हैज टीथ एंड इट हैज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव. हमारा जो माउथ है बेसिकली एग्जैक्टली सेम इसका रेप्लिका है. तो दिस इज नोन एज द पॉजिटिव रेप्लिका. ठीक है. एग्जैक्टली सेम हमारा माउथ है वैसे ये पेशेंट के माउथ में एग्जैक्टली सेम है. इट डजंट हैज इट ओनली हैज इंप्रेशन ऑफ योर टीथ के जो बेसिकली सरफेसेस होते हैं बस यहाँ पे इसकी रिजेस जो होंगी बेसिकली वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी. ठीक है. इम्प्रिंट होंगी बेसिकली तो मैं उसको बोलूंगी नेगेटिव रेप्लिका. दैट इज योर इम्प्रेशन वेयर एज द मॉडल इज अ पॉजिटिव रेप्लिका. ठीक है. और मैं यहाँ पे बेसिकली इसका काम करूंगी इसके ऊपर. अच्छा आपको सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड इम्प्रेशन मटेरियल. इम्प्रेशन हमने क्यों लेना है पेशेंट का इम्प्रेशन. सिंस हर बंदे की जॉ डिफरेंट है मेल्स फीमेल्स चाइल्ड है या कोई भी इस तरह का बंदा उसकी जॉ डिफरेंट होती है. ठीक है. तो हमें सबका अलग अलग इंप्रेशन लेना जरूरी है. एंड सेकेंडली इंप्रेशन लेने हमें होता है ब्रिज बनाने के लिए क्राउन बनाने के लिए या फिर मुझे कोई भी डेंटल प्रिपरेशन करनी है. तो अगर आप ऑर्थोडोंटिक कंप्लायंस में भी जाएंगे या आपको ब्रेसेस लगवाने हैं तो ब्रेसेस से पहले भी आपका इंप्रेशन किया जाएगा एंड देन आपके ब्रेसेस लगेंगे आपके. तो वो इंप्रेशन जो लेते हैं बेसिकली तो उनके पास एक मॉडल बन जाता है उनका आपके पास टीथ का पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाता है इसके ऊपर बाद में आपके ऊपर काम किया जाता है इसके ऊपर. ठीक है. तो दिस इज आपको क्लियर हो जाएगा इंप्रेशन क्या है मॉडल क्या हो गया. ठीक है. इंप्रेशन के ऊपर आप कहते हैं क्लासिफिकेशन की. इंप्रेशन मटेरियल को हमने दो में क्लासिफाई करना था ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है. विस्कोसिटी के ऊपर जो क्लासिफिकेशन हो रही है दैट इज बिफोर सेटिंग. लाइक आपके पास जो सेटिंग करते हैं हम जब हम मटेरियल को मिक्सिंग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. मटेरियल या उसको मिक्सिंग करी उसकी सेटिंग टाइम उसकी अचीव होगी. ठीक है. सेटिंग से पहले पहले उसकी विस्कोसिटी नोट कर देना. पहले वो जब हम जिप्सम को भी क्या कहते हैं अगर किसी ने प्लास्टर पेस्ट बनाया हो तो उसमें भी हम पहले फ्लूइड होता है वो एंड देन उसकी विद टाइम के साथ उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है ना वो हार्ड होना शुरू हो जाता है. तो विस्कोसिटी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया इंप्रेशन मटेरियल को भी एंड देन हमने उसकी रिजिडिटी बेसिस पे किया है. रिजिडिटी के बेसिस पे हमने इलास्टिक इंप्रेशन था या फिर नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल होगा आपके पास. ठीक है. नेक्स्ट मेरे पास बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी के बेसिस पे किस पे बेसिस पे क्या है लाइक हाई विस्कोसिटी है मीडियम विस्कोसिटी है लो विस्कोसिटी है मेरे पास यहाँ पे. ठीक है. हाई विस्कोसिटी इंक्लूड्स टू मटेरियल्स दैट इज इंप्रेशन कंपाउंड्स एंड इंप्रेशन सॉरी पुट इलास्टोमर्स मेरे पास हाई विस्कोसिटी के अंदर आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है मीडियम विस्कोसिटी. मीडियम विस्कोसिटी इंक्लूड्स द रेगुलर इलास्टोमर्स. ठीक है. Now for the low viscosity we have four materials that is impression plaster, impression paste, hydrocolloids and मेरे पास लाइट बॉडी इलास्टोमर्स. ठीक है. ये चार मटेरियल मेरे पास बेसिकली लो विस्कोसिटी के हो गए. मीडियम विस्कोसिटी के अंदर रेगुलर इलास्टोमर्स है एंड इन हाई विस्कोसिटी वी हैव इंप्रेशन कंपाउंड्स एंड पुटिक इलास्टोमर्स. ठीक है. तो यहाँ पे मैं बात की विस्कोसिटी के बेसिस पे जो हमने बिफोर सेटिंग की इंप्रेशन मटेरियल की विस्कोसिटी बेसिस पे देख लिया. अच्छा अब बात आती है कि इंप्रेशन को हमने बेसिकली जब विस्कोसिटी पे बात की तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं जिससे आपको बताना चाहिए. दैट इज योर थ्री टर्म्स है यहाँ पे म्यूको कंप्रेसिव म्यूकोस्टैटिक एंड मेरे पास सीडो प्लास्टिक. ठीक है. ये क्या देखते हैं बेसिकली टर्म्स क्या आएंगे. म्यूको कंप्रेसिव कंप्रेसिव अपने नाम से बता रहे हैं कि कंप्रेस कर रहा है सॉफ्ट टिश्यूज को. ठीक है. म्यूको कंप्रेसिव कंप्रेस कर रहा है टिश्यूज को मतलब इट इज विस्कस समथिंग इज विस्कस दैट इज कंप्रेसिंग द सॉफ्ट टिश्यूज. तो विस्कस से मतलब थोड़ा सा हार्ड होगा वो थोड़ा सा क्ले टाइप होगा कि आप अगर आप कुछ अपने लाइक ना माउथ में मैं अपने रखूंगी तो मेरे सारे जो सॉफ्ट टिश्यू मेरे जो टीथ है वो उसके ऊपर इम्प्रिंट हो जाएंगे मेरे. तो कंप्रेस करेगा मेरे टिश्यूज को. ठीक है. विस्कस हार्ड मटेरियल है ये म्यूको कंप्रेसिव. ठीक है. whereas म्यूकोस्टैटिक स्टैटिक इज बेसिकली व्हाट इज इनिशियली फ्लूइड इन नेचर एंड इट इज नॉट कंप्रेसिंग द सॉफ्ट टिश्यूज को. कंप्रेस नहीं करेगा फ्लूइड नेचर में वो. फ्लूइड में पानी है बस वाटर है बेसिकली दैट इज नॉट कंप्रेसिंग द सॉफ्ट टिश्यूज इट विल पास अवे. तो इसलिए बेसिकली ये फोर्स लगाओगे तो ये कंप्रेशन नहीं हो रही है यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज की. लेकिन कंप्रेशन कितना क्ले को अगर एग्जांपल ले लो तो वहां पे वो कंप्रेस करे टिश्यूज को तो दैट इज द म्यूको कंप्रेसिव. ठीक है. दूसरी नाम आती है सीडो
व्हाट सीडोप्लास्टिक. सीडोप्लास्टिक प्लास्टिक इज बेसिकली हार्ड मटेरियल. नॉर्मल प्लास्टिक जो होता है दैट इज हार्ड, दैट इज नॉट लाइक फ्लूइड में नहीं आएगा वो. बट सिंस इट इज सीडोप्लास्टिक, सीडोप्लास्टिक में मतलब क्या होता है कि सीडो मीन्स फॉल्स, तो इसकी विस्कोसिटी कम है कंपैरेटिव टू दी नॉर्मल प्लास्टिक. एंड जैसे ही इसके ऊपर इंप्रेशन डब्ल्यू की स्ट्रेस पड़ेगा तो ये फ्लूइड नेचर में हो जाता है ये, इसीलिए हमने इसको नाम दिया हुआ है सीडोप्लास्टिक. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक नॉर्मली मेरे पास कैसे था, हार्ड होता है, वो कंप्रेस नहीं होगा, लाइक वो फ्लूइड नेचर में नहीं जाएगा, ठीक है. बट सिंस इट इज सीडोप्लास्टिक, सीडो मतलब फॉल्स, तो ये विस्कोसिटी इसकी कंपैरेटिवली कम है और ये फ्लूइड नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे मैं प्रेशर यहाँ पे लूंगी, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस लगाऊंगी उसके ऊपर, तो ये फ्लूइड नेचर में कन्वर्ट फ्लूइड हो जाएगा यही. तो उसको मैंने नाम देते हैं सीडोप्लास्टिक का, ठीक है. अब बात आती है दूसरी इस क्लासिफिकेशन, दैट इज रिजिडिटी की बेसिस पे. हमने क्या था, रिजिडिटी की बेसिस पे हम करेंगे दो में क्लासिफाई, दैट इज इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक, ठीक है. इलास्टिक के अंदर मेरे पास दो चीजें फर्दर आ जाती हैं, सिंथेटिक इंप्रेशन मटेरियल होते हैं एंड नेचुरल इंप्रेशन मटेरियल होते हैं. ये सारे इंप्रेशन मटेरियल जो हमें पढ़ने, तो सिंथेटिक एंड नेचुरल इज इलास्टिक. एंड नॉन इलास्टिक वी हैव फोर क्लासेस इन इट, दैट इज इंप्रेशन कंपाउंड, इंप्रेशन प्लास्टर, इंप्रेशन वैक्सेस एंड जिंक ऑक्साइड. ये बिल्कुल डिफरेंट है, बट ये हमें पढ़ना है, दैट इज अलग है ये, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे इसको. दैट इज इंप्रेशन कंपाउंड, प्लास्टर, वैक्सेस एंड जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल. ये आपके पास नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स आ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, अभी है इलास्टिक की हमने बात की थी दो के अंदर. इलास्टिक में बेसिकली मेरे पास जो फर्दर डिवाइड होंगे, दैट इज योर सिंथेटिक एंड योर नेचुरल इलास्टिक मटेरियल्स, ठीक है. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे नेचुरल के अंदर दो चीजें आती थी, हाइड्रोकोलाइड्स, एल्जिनेट एंड अगार. मेरे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स में डिवाइड होगा ये नेचुरल जो हाइड्रोकोलाइड्स है, ठीक है. फिर सिंथेटिक हमारे पास आते हैं तीन, दैट इज पॉली इथर्स, सिलिकॉन एंड पॉलीसल्फाइड्स, ठीक है. ये तीनों मेरे पास यहाँ पे मेरे सिंथेटिक इंप्रेशन मटेरियल्स हैं, दे आर नेचुरल इंप्रेशन मटेरियल्स, ठीक है. अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक की बेसिस में मैंने रिजिडिटी बेसिस डिवाइड किया है इसको. तो बेसिकली इलास्टिक इज बेसिकली रबरी मटेरियल है मेरा, या फिर मेरा स्ट्रेचेबल मटेरियल जो कि इजीली रबरी नॉन रिजिड होगा ये, ठीक है. मेरे जो नॉन इलास्टिक मटेरियल है मेरा, उसके अंदर स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगी, तो वो बहुत ज्यादा रिजिड और बहुत ज्यादा हार्ड होगा वो, ठीक है. तो मैंने इसको बेसिकली रिजिडिटी बेसिस के ऊपर रिजिड और नॉन रिजिड कह दो इसको, या फिर इसको रबरी या नॉन रबरी की टर्म हमने यूज की थी. इसके लिए कि इलास्टिक मटेरियल रबरी एंड दे आर इजीली स्ट्रेचेबल, whereas the non-elastic materials are rigid and they are not stretchable, ठीक है. स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे बेसिकली वो, ठीक है. तो अभी हमारा सिर्फ इतना लेक्चर था अभी क्लासिफिकेशन ऑफ द इंप्रेशन मटेरियल्स की. नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.